अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जा रहे हो ना, तो मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूं कि तुम है ना ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, पिछली वीडियो पे ना एक बच्चे ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि भैया अगर मैं मैथ में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता हूं तो क्या वो सफिशिएंट है, या मेरे को एनसीईआरटी के अलावा जैसे पीवाईक्यू हो गया, सैंपल पेपर हो गया, गेस्ट पेपर हो गया, आरडी शर्मा हो गई, आरएस अग्रवाल हो गई, ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं क्या मेरे को एनसीईआरटी के साथ ये भी करनी पड़ेंगी? तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, तो सारी चीजें ना ध्यान से सुनना, ठीक है? तो देखो, आपकी जो मैथ होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है आपका बेसिक मैथ, एक होता है आपका स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है? तो दोनों के पेपर का पैटर्न तो सेम होता है, लेकिन दोनों के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो डिफरेंट होता है। दोनों पेपर को ना अलग अलग टीचर डिजाइन करते हैं। तो पहले बात करते हैं बेसिक मैथ वाले बच्चों की कि भाई बेसिक मैथ वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर एनसीईआरटी से आता है या फिर उनको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखो, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ ले रखा है ना, उनको एनसीईआरटी तो करनी है, मतलब एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना एनसीईआरटी की एक बार रिवीजन करनी है, क्योंकि 90% बेसिक मैथ का जो पेपर है ना वो आपका एनसीईआरटी से आता है। तो ये मान के चलो, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली और उस एनसीईआरटी की आपने एक बार रिवीजन कर ली, तो ये मान के चलो आप 90% पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब जो आपका बचा हुआ 10% है ना, ये आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको करने पड़ेंगे पीवाईक्यू। देखो, जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ है ना, उनको ना तो आरडी शर्मा करने की जरूरत है, ना आपको आरएस अग्रवाल करने की जरूरत है। जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ है ना, उनको एनसीईआरटी करनी है पहली चीज, फिर उस एनसीईआरटी की अच्छे से रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करने हैं? पीवाईक्यू करने हैं। और जो आप पीवाईक्यू करोगे ना, वो आपको पिछले 10 साल वाले करने हैं। और देखो, पिछले 10 साल के आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको वो क्वेश्चन करने जो पिछले 10 साल से ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, अगर आप पिछले 10 साल के सारे पेपर करोगे, सारे सेट करोगे ना, तो वो आपसे होंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके हर पेपर के अंदर मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। अब दिक्कत ये आती है कि भैया हमें ये पीवाईक्यू मिलेंगे कहां से? टेंशन मत लो, इस चैनल के ऊपर है ना मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर मैं आपको ना वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि पिछले 10 साल से ना बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसके बाद रिवीजन कर लेना, और जो ये पीवाईक्यू बच गए उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो बस आपको इतना करना है, ना तो आपको आरडी शर्मा करनी है, ना आपको आरएस अग्रवाल करनी है, ना ही आपको सैंपल पेपर करने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा ना, ये आपके सैंपल पेपर फॉर्मेट में होंगे। तो एक तरीके से आपके पीवाईक्यू की तो प्रैक्टिस होगी, साथ में आपके ना सैंपल पेपर भी हो जाएंगे। तो आपको ना खुद से कोई सैंपल पेपर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप बेसिक मैथ में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो देखो, ये तो हो गई आपके बेसिक मैथ वाले बच्चों की कहानी, ठीक है? अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ की। तो देखो यार, आपको पता है जो स्टैंडर्ड मैथ का पेपर होता है ना, वो आपका बेसिक मैथ के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो स्टैंडर्ड मैथ वाला पेपर है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 70% ही एनसीईआरटी से आएगा, और जो बाकी बचा हुआ 30% है ना, वो आपका आरडी शर्मा हो गया, आरएस अग्रवाल हो गई, या आपकी जो पीवाईक्यू हो गए, या फिर जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, इन सबको मिला के जो आपका बाकी बचा हुआ 30% है ना, वो आपका पेपर बनेगा, और 70% पेपर आपका एनसीईआरटी से होगा। तो ये मान के चलो कि स्टैंडर्ड मैथ में आपको अच्छे नंबर लेने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है तो आपकी जो अप्रोच है ना वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एनसीईआरटी को तो घोल के पी जाओ, क्योंकि देखो यार, बिना एनसीईआरटी आप ना तो आरडी शर्मा सोल्व कर पाओगे, ना आरएस अग्रवाल सोल्व कर पाओगे, ना पीवाईक्यू सोल्व कर पाओगे, ना आप एनसीईआरटी बेस्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी को तो ये मान के चलो कि घोल के पीना है, ठीक है? देखो यार, अभी तुम्हारे पास है ना 3 दिन बचे हुए हैं। ये जो तुम्हारे 3 दिन है ना, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा कीमती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन 3 दिनों को ना आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल ऐसे बुक्स पे वेस्ट करो। तो अभी तुम्हें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी है, वो तो देखो आपको मैंने बता दिया। जब तक एनसीईआरटी नहीं करोगे तब तक आपका बाकी का जो 30% पेपर है ना वो तुम नहीं कर पाओगे। तो आपको एनसीईआरटी तो पहले अच्छे से करनी है, ठीक है? उसकी अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी जो रिवीजन वाला पार्ट है ना वो भी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो 70% आपका एनसीईआरटी से हो गया। अभी जो 30% पेपर है ना, इसकी तैयारी आपकी मैं कराऊंगा। मैं आपको फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आने के ज्यादा चांसेस रखते हैं। मैं आपको ना आरडी शर्मा हो गई, आपके आरएस अग्रवाल हो गई, इन दोनों बुक्स के मैं
आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पेपर में ना बार बार रिपीट हुए हैं। देखो यार, आपके आर डी शर्मा ना इतनी मोटी किताब है, आर एस अग्रवाल आपकी इतनी मोटी किताब है। इन दोनों किताबों में से सारे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, बल्कि आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको ना ये दोनों बुक पूरी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इन दोनों बुक का जो पूरा मतलब मेन मटेरियल है ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपकी ना दोनों बुक भी हो जाएगी और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो अब ये सारी चीजें मैं आपको कहां पे करवाने वाला हूं, इस चैनल के ऊपर है ना मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर मैं आपको ना जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस चैनल के ऊपर टोटली फ्री में करवाने वाला हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको लाइव कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो आप उसी टाइम तुरंत मेरे से पूछ सकते हो और उसी टाइम में आपका जो डाउट है ना वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी सिंपल तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको क्लास का टाइमिंग बता देता हूं। तो डेली शाम को 4 बजे है ना मैं वो सेशन लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको ना एक ऐसा सैंपल पेपर सोल्व कराऊंगा जिसके अंदर आपके पीवाईक्यू तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल इन दोनों बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिए और साथ में कुछ है ना एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए। तो एक तरीके से वो जो सैंपल पेपर है ना, वो मतलब सारा पैकेज है। जैसा तुम्हारा फाइनल पेपर आएगा ना, एग्जैक्टली वैसा ही मैंने सैंपल पेपर को डिजाइन किया है, जिसमें आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी होंगे, आपके आर डी शर्मा वाले क्वेश्चन भी होंगे, आर एस अग्रवाल वाले भी होंगे, पीवाईक्यू भी होगा, ऑलमोस्ट हर चीज उसके अंदर होने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, डेली शाम को 4 बजे वो सेशन होने वाला है। और देखो यार, ये जो 4 बजे वाला सेशन है ना, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और जाते जाते यार इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी पता चले कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी होती हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।